अंदर अपना प्रकरण था गोद लेना। गोद लेने के बारे में आपको बताया गया था कि जिस माता पिता के कोई संतान नहीं है तो वह अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में जब माता पिता के हाथ पैर चलने लायक नहीं होते हैं तो उनकी देखरेख के लिए कोई ना कोई संतान की आवश्यकता होती है, क्योंकि दूसरा तो देखभाल करने आएगा नहीं। इसलिए सामाजिक लोगों ने एक प्रथा चला रखी है गोद लेना। अब वह किसी अपने रिश्तेदार या परिवार के दूसरे भाई बंधु से किसी बालक को परमानेंट पालन पोषण के लिए अपने पास ले लेता है, उसकी सारी देखरेख करता है और फिर उसकी जो संपत्ति होती है वह भी उस बालक की हो जाती है जिसको उसने गोद लिया है। उसी के बारे में आज अपन उसकी जो शुद्ध और सही परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे। जैसे गोद लेना, अब सरल और शुद्ध तरीके की जो परिभाषा है वह है किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। यानी किसी भी अपने रिश्तेदार या अन्य कोई बालक लिया है, उसको कानूनी सुरक्षा दी गई है, वो कानून के तौर पर उसी की संतान मानी जाएगी। और जिस दंपति ने उसको गोद लिया है उसकी जो भी कमाई है, जो संपत्ति है, वह उस बालक की होगी जिसको उसने गोद लिया है। तो इसका मतलब हो गया कानूनी तौर पर उसकी कोख से उनके परिवार में उसने बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन कानूनी तौर पर वह बालक उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। इससे आगे कौन किसके जैसा है, गोद लेने वाली बात अपनी पहले वाली क्लास में थी, तो आपको ध्यान आ गया होगा कि इस गोद लेने के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज नया विषय आप पढ़ेंगे कौन किसके जैसा है। संजना और उसकी बहन, संजना और उसकी बहन आपस में दोनों बातचीत कर रही हैं और वह अपनी मम्मी के पास साथ अपने मामा की शादी में गई थी। वहां पर उनकी मौसी भी आई थी, तो आपस में वहां बातचीत करती हैं। ये उसकी मौसी भी आई, उसके गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। तो माँ ने देखो, माँ उस बहन के संजना ने उससे कहा, माँ देखो ये कितनी सुंदर है। फिर उसकी माँ बोली, अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है। फिर और देखा, अरे देखो देखो इसकी आंखें तो चाचा जैसी हैं। फिर देखो देखो इसका मुंह तो इसके पापा जैसा है। देखो देखो इसके हाथ पैर तो इसकी दादी के जैसे हैं। इस प्रकार वह विभिन्न प्रकार की तुलना उसके शरीर को देख देख कर करने लगी। और आप सभी जानते हैं अपने परिवार में भी ऐसा ही लोग कहते हैं कि इसका जो आंखें हैं इसके दादा को गई हैं, इसके पापा को गई हैं, इसके और इसकी मम्मी को गए हैं, इसकी चेहरा इसके चाचा जैसा लगता है, इसका शरीर है इसके मामा को गया है। ऐसा अपने परिवार में भी सब लोग कहते हैं। तो इसी प्रकार वह बहन और उसकी मम्मी बातचीत कर रही है। तो आप सभी भैया बहनों को ध्यान में आया होगा कि हमारे परिवारों में जैसी बोलचाल होती है वही हमारा पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास जो परिवार रहते हैं, जो भी चीज है, जो अपने आसपास वस्तु है, जलवायु है, सारा ही पर्यावरण में आता है। इस प्रकार अपने आसपास के वो सभी बच्चों की तुलना कर रही है। अब आगे चलते हुए अगला तो अपना पता कीजिए और लिखिए। तो पता करना है अपने आसपास, अपने रिश्तेदारी में, और फिर लिखना है अपनी कॉपी में। देखिए आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण यानी कि आपका जो शरीर है
उस शरीर में जो लक्षण हैं वे लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मैच खाते हैं, यानी कि मेल खाते हैं, अपनी कॉपी में लिखना है। यह आपका क्या है, होमवर्क भी रहेगा। अभी अपन समझा रहे हैं तो यह होमवर्क भी रहेगा। जैसे लक्षण और किसके जैसे, ये एक तालिका आपको बनानी है। तालिका बनाने के बाद आप ये लिखेंगे, जैसे आपका चेहरा लिख दिया, चेहरा यहाँ लिखेंगे कि आपका चेहरा किससे मेल खाता है, उसका नाम लिखेंगे। चाचा है, ताऊ जी है, पिताजी हैं, मामा जी है, जिससे भी आपका मेल खाता है। बड़े लोग आपसे कहते होंगे कि आपका चेहरा तो उसके जैसा है, तो वह आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर है आपकी आंखें। आपकी आंखों की भी लोग घर वाले तुलना करते रहते होंगे, आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप अपने घर वालों से पूछ भी सकते हैं कि मेरी आंखें किसके जैसी है, उसी का नाम लिखेंगे। नाम का मतलब चाचा, ताऊ, ताई जी जैसा लिखेंगे। नाक, आपकी नाक किसके जैसी है, उसका भी यहाँ सामने लिखेंगे। फिर है बाल, आपके बाल किसके जैसे हैं, पापा जैसे हैं, मम्मी जैसे हैं, या चाचा, मामा, नानी जैसे भी हैं। फिर आपके कान किसको गए हैं, यानी किसके जैसे हैं, वे भी आपको सामने लिखना है। फिर आपका रंग, आपके शरीर का जो कलर है वो किसको गया है, किसके जैसा है, उसका भी यहाँ लिखेंगे। यही अभी ये पाठ अपना समाप्त नहीं है, आगे कल फिर पढ़ेंगे। इसके यहाँ तक ये तालिका होमवर्क के लिए आपको कॉपी में करनी है, और साफ और सुंदर, और ये जो परिभाषा है बोध लेना, ये परिभाषा आपको कंठस्थ करनी है। धन्यवाद।